वैसे तो दुनिया भर में कई झील, तालाब और नदियां हैं जो इंसानों के पीने के पानी और सिंचाई समेत विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी में इंसानों के कंकाल तैरते हुए नजर आते हैं? जी हाँ, इस तरह की डरावनी और रहस्यमयी झील भारत में है, जिसे रूपकुंड के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है रूपकुंड झील का रहस्य और यहाँ क्यों तैरते हैं नर कंकाल? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। रूपकुंड झील का रहस्य। भारत के उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है, जहां कई देवी देवताओं का वास है। वहीं उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी जलवायु पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से साल दर साल इस राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या हो अगर उत्तराखंड की हसीन वादियों में घूमते हुए आपको एक झील में इंसानी कंकाल तैरते हुए दिखाई दे? यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हालांकि इस तरह की घटना इतिहास में घट चुकी है, जब कुछ लोगों ने रूपकुंड झील में सबसे पहली बार नर कंकालों को तैरते हुए देखा था। उत्तराखंड के चमोली जिले में 5029 मीटर की ऊंचाई पर रूपकुंड झील है, जो चारों तरफ से हिमालय की चोटी और ग्लेशियर से घिरी हुई है। इस झील तक पहुंचने के लिए अच्छी खासी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो हिमालय की 3 त्रिशूल की तरह दिखने वाली चोटियों के ठीक बीच में है। इस त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है, जबकि यहाँ मौजूद रूपकुंड झील को कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के पानी में इंसानी हड्डियां दिखाई देती हैं, जो बर्फ के नीचे दफन हैं। रूपकुंड झील को सबसे पहली बार साल 1942 में नंदा देवी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेंजर हरि कृष्ण माधवल ने गश्त के दौरान खोजा था, जिसके बाद ये झील और उसमें तैरते हुए नरकंकाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं के लिए चर्चा का विषय बन गए थे। रूपकुंड झील की गहराई सिर्फ 3 मीटर के आसपास है, जिसकी वजह से इस झील के पानी में कंकालों को सतह पर आसानी से देखा जा सकता है। खासतौर से गर्मी के सीजन में झील का पानी तरल रूप ले लेता है, जिसमें तैरती हुई हड्डियां दिखाई देती हैं, जबकि सर्दियों में वो हड्डियां पानी के साथ बर्फ के रूप में जम जाती हैं। रूपकुंड झील की चौड़ाई लगभग 40 मीटर के आसपास है, जिसमें पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है और इस वजह से झील के साइज में परिवर्तन महसूस होता है। इस झील में अब तक 600 से 800 इंसानी कंकालों को खोजा जा चुका है, जिसमें से कुछ कंकालों के साथ विभिन्न शारीरिक अंग सुरक्षित अवस्था में होते हैं। रूपकुंड झील में मौजूद कंकालों की सच्चाई का पता लगाना बेहद जरूरी था। आखिर ये लोग कौन थे और उनके कंकाल पहाड़ की ऊंचाई पर झील में कब और कैसे पहुंचे थे? इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं की टीम ने दिन रात काम किया था, जिसके तहत 1960 के दशक में कंकालों के नमूने इकट्ठा करके कार्बन डेटिंग के लिए भेजे गए थे। शुरुआत में खोजकर्ताओं का अनुमान था कि वो कंकाल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जिंदा रहने वाले इंसानों के होंगे, जो किसी हमले या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से एक साथ मर गए थे। लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो कंकाल 850 ईस्वी के दौर के थे, जब एक राजा अपनी पत्नी और सेवकों के साथ इन पहाड़ियों से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान राजा के काफिले को बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे गए थे और उनके शव बर्फ में ही दफन हो गए थे। लेकिन वो सभी शव रूपकुंड झील तक कैसे पहुंचे और क्या वो झील पहले से ही उस घटना स्थल पर थी? इसे लेकर खोजकर्ता किसी एक थ्योरी पर नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं रूपकुंड झील से समय समय पर कलेक्ट किए गए नरकंकालों से नई नई बातें सामने आती हैं, जिसमें सिर्फ प्राचीन लोगों के कंकाल ही नहीं हैं, बल्कि इसमें भारतीय सैनिकों के कंकाल भी खोजे गए थे। माना जाता है कि साल 1841 में तिब्बत पर चढ़ाई करने के दौरान 70 से ज्यादा सैनिकों को वापस लौटना पड़ा था, जिसके लिए उन्होंने हिमालय के इस दुर्गम रास्ते को चुना था। इसी दौरान बर्फीले तूफान और बर्फ खिसक जाने की वजह से उन सैनिकों की मौत हो गई थी, जिनके शव रूपकुंड झील में दफन हो गए थे। एक दूसरी थ्योरी के तहत ये माना जाता है कि रूपकुंड झील अपने आप में कब्रगाह है, जिसे खुद नंदा देवी ने गुस्से में निर्मित किया था।
इस कहानी के मुताबिक कई साल पहले हिमालय के उस इलाके में महामारी फैल गई थी, जिसमें मरने वाले लोगों के शव को स्थानीय लोगों ने झील के आसपास दफना दिया था। इस बात से मां नंदा देवी नाराज हो गईं और उन्होंने झील पार करके इस तरफ आने वाले लोगों को बीच में रोकने के लिए एक भयानक बर्फीला तूफान खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से कई लोग उस तूफान में फंस गए और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद उन सभी लोगों के शव रूपकुंड झील में समा गए थे, जो आज कंकाल के रूप में पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इन सभी थ्योरीज के बीच रूपकुंड झील से साल 2004 में कुछ कंकालों के गहने, खोपड़ी और हड्डियों के सैंपल इकट्ठा किए गए थे, जिन पर अध्ययन करने से पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर कंकाल चोटिल थे और उनकी खोपड़ी में गहरी चोट के निशान मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने ये बताया कि रूपकुंड झील में इंसानों के कंकाल असल में किसी बीमार व्यक्ति या फिर हमले में मारे गए लोगों के नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों के कंकाल हैं जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब ये लोग इस इलाके से गुजर रहे थे तो उस दौरान वहां क्रिकेट गेंद के आकार के बड़े ओले गिरने लगे थे। वहीं हिमालय के खुले माहौल में दूर दूर तक बचने के लिए कोई पेड़ या ऐसी जगह नहीं थी जहां लोग खुद को ओलों की बारिश से बचा सके। आसमान से क्रिकेट की गेंद के समान तेजी से नीचे गिरने वाले ओलों ने लोगों के सिर पर गहरी चोट दे दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बर्फीले तूफान, तेज हवाओं और बर्फ के खिसकने की वजह से वो लाशें पहाड़ से नीचे की तरफ आ गईं, जो रूपकुंड झील में जाकर इकट्ठा हो गईं। वहीं झील के ठंडे पानी ने शवों को लंबे समय तक संरक्षित करने का काम किया था, क्योंकि बर्फ और ठंडे तापमान के बीच इंसानी शव आसानी से सड़ते या खराब नहीं होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि उस प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों की मौत हुई थी वो इस रास्ते से कहां और क्यों जा रहे थे। इस जगह पर तिब्बत और भारत के बीच ऐतिहासिक व्यापारी मार्ग होने के सबूत नहीं मिलते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो लोग व्यापार के सिलसिले में पहाड़ों में यात्रा कर रहे थे। हालांकि नंदा देवी मंदिर और रूपकुंड झील के बीच तीर्थ यात्री मार्ग होने की संभावना है, जहां स्थानीय लोग और राजा पूजा करने जाते थे। वहीं हर 12 साल बाद मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता था, इसलिए संभव है कि जिन लोगों के कंकाल झील में मिले थे वो सभी लोग उत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस फैक्ट पर ज्यादा जोर इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि रूपकुंड झील में सिर्फ पुरुषों के कंकाल ही नहीं मिले हैं, बल्कि इसमें महिलाओं के कंकाल भी हैं। कार्बन डेटिंग और रिसर्च से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा में मरने वाले ज्यादातर लोग एक ही आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र उस वक्त 35 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। हालांकि उस ग्रुप में कुछ उम्र दराज महिलाएं भी शामिल थीं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ थीं और उन्होंने जेवर पहने हुए थे। इस झील में किसी बच्चे का कंकाल नहीं मिला है, इसलिए ये बात भी तय है कि उस दौर में हिमालय के इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोग खतरे और प्राकृतिक आपदा की घटना से अच्छी तरह से वाकिफ थे। लेकिन रूपकुंड झील में मिले कंकालों की उम्र एक दूसरे से काफी अलग है, यानी इस झील में सिर्फ एक ही वक्त पर मारे गए लोगों के शव दफन नहीं थे, बल्कि ये झील समय समय पर लोगों के मौत की वजह बनती रही है। रूपकुंड झील में खोजे गए कंकालों की उम्र के बीच 1000 साल तक का अंतर देखने को मिलता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि हिमालय की इस रेंज में मरने वाले ज्यादातर लोगों के शव आखिर में रूपकुंड झील में आकर समा जाते हैं। तो क्या ये झील अपने आप में एक प्राकृतिक कब्रगाह है, या फिर इस झील को कोई ऐसा श्राप मिला है जिसकी वजह से इसके पानी में हमेशा कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं? अगर झील में सिर्फ प्राचीन काल में प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए लोगों के कंकाल होते तो उनकी उम्र और मृत्यु का समय एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन इस झील में अलग अलग समय पर मरने वाले लोगों के कंकाल मिले हैं, जबकि इन कंकालों की संख्या में लगातार वृद्धि भी होती रहती है। वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि रूपकुंड झील में अलग अलग समय पर मरने वाले लोगों के कंकाल और शव हैं, जो किसी घटना का शिकार हो जाते हैं और उनके कंकाल सालों साल तक इस झील के पानी में संरक्षित रहते हैं।
इस झील के पानी में सिर्फ भारत और एशिया के लोगों के कंकाल नहीं हैं, बल्कि रिसर्च से पता चलता है कि रूपकुंड झील में अलग अलग मूल से ताल्लुक रखने वाले लोगों के कंकाल होने की भी संभावना जताई जाती है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग तिब्बत के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल हो रहे थे और इसी दौरान वो बर्फीले तूफान का शिकार होने की वजह से मौत के मुंह में समा गए होंगे, जबकि उनके शव बर्फ के साथ नीचे लुढ़कते हुए रूपकुंड झील तक पहुंच गए होंगे। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन रूपकुंड झील कंकालों की झील के रूप में दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। इस झील को लेकर अभी भी कई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जबकि विभिन्न पर्वतारोहियों को ये जगह काफी रोमांचित करती है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से रूपकुंड ट्रैक की अनुमति दी गई है, जहां लोग बर्फीले पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए कम ऑक्सीजन और ठंडे तापमान के बीच रूपकुंड झील तक पहुंचते हैं। इस जगह पर आज भी पानी में तैरती हुई हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई देती हैं, जिनके नजदीक जाने या फिर उन्हें छूने की अनुमति किसी को नहीं है। कहा जाता है कि इस झील के आसपास का मौसम कभी भी बदल जाता है, जिसकी वजह से रूपकुंड ट्रैक पर जाने वाले लोग अपने जोखिम पर इस सफर को पूरा करते हैं। हालांकि लोगों को रेस्क्यू करने और बर्फीले तूफान से बचाने के लिए टीम होती है, लेकिन वो सिर्फ एक हद तक ही पर्यटकों की मदद कर सकती है। कहा जाता है कि अगर तूफान के बीच किसी इंसान की मौत हो जाए और उसके शव को समय रहते रेस्क्यू ना किया जाए, तो उसका शव रूपकुंड झील में ही समा जाता है। भले ही कंकालों की झील पर्यटन के लिए मशहूर है, लेकिन इस लेक का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है और भविष्य में भी इसके बहुत कम चांस दिखाई देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।